अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सिर्फ 2 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख इलेक्शंस के रिज़ल्ट सामने आए और वो रिज़ल्ट इतने चौंकाने वाले हैं जिसने आने वाले जो असेंबली इलेक्शन हैं, विधानसभा इलेक्शंस है, उसके रिज़ल्ट्स को एकदम क्लियर कर दिया है। 825 सीट्स ब्लॉक प्रमुख की। ब्लॉक प्रमुख महाराष्ट्र में जिसे पंचायत समिति कहते हैं, पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। तो जो पंचायत समिति के इलेक्शन वहाँ पे हुए 825 सीट, बीजेपी ने उसमें से सिर्फ 735 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 735 में से बीजेपी को कामयाबी मिलती है 648 सीटों पर, यानी 648 जो पंचायत समिति है वहाँ की, उसके ऊपर बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। उनमें भी 349 ऐसी पंचायत समितियां हैं जहां का सदर निर्विरोध, यानी उसके अपोजिशन में कोई भी नहीं था, जिसे बिन विरोध कहते हैं। बिन विरोध वो निवड़ के आ गया, चुन के आ गया 349 सीटों पर। और टोटल जो सीट्स जहां पे बीजेपी को कामयाबी मिली है वो है 648 सीट। कितने में से? 735 जिन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 90% से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। अब मुझे आप बताइए, जिस स्टेट के अंदर 90% से ज़्यादा पंचायत समिति इलेक्शन के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब होकर आ गए हो, वैसे स्टेट के अंदर आने वाले 1 साल के बाद जब विधानसभा इलेक्शन होंगे, मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि बीजेपी ही आने वाली है, भले तुम हज़ारों हिकमत अमलियाँ इख्तियार कर लो। गारंटीड। मैं कोई भविष्यवाणी बताने वाला क्या कहेंगे उसे, मैं कोई भविष्यवाणी आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन चूँकि बादलों को देखकर ऐसा तो महसूस हो जाता है कि बारिश होने वाली है, बस ऐसा ही है। पंचायत समिति के इलेक्शनों ने इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया। और आपको पता है इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? आप बोलेंगे फिर मुसलमान यहाँ पे हमको कहीं नज़र नहीं आते हैं, जबकि उसी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे वहाँ के असेंबली इलेक्शन में भी जो वहाँ की विधानसभा सीटें हैं वो है 403। उसमें बीजेपी के उम्मीदवार यानी जो एमएलए है वो है 312। अब आप सोचो, उत्तर प्रदेश में एक ज़माने में 80 एमएलए मुसलमान हुआ करते थे, आज उनकी तादाद घट के 20 से 22 रह गई है। आपको पता है इसका रीज़न क्या है? 80 से घट के जो 20 से 22 हो गए, उसके अलावा ये जो पंचायत समिति के इलेक्शन यानी ये जो ब्लॉक प्रमुख का मैंने अभी आपको रिज़ल्ट बताया, जिसके अंदर सीधा सीधा बीजेपी को 90% से ज़्यादा की जो कामयाबी मिली है, क्या है इसका रीज़न? इसका रीज़न है मुसलमानों का आपस का तोड़, मुसलमानों के आपस के इख्तिलाफात और मुसलमानों में बिरादरियों को लेकर और ज़ात पात को लेकर और मसलकों को लेकर जो आपस में नफ़रतें हैं, उन्हीं नफ़रतों ने मुसलमानों को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि वहाँ की जब कारगुजारियाँ सुनने के लिए मिलती है कि लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखने से डर रहे हैं, लोग टोपियाँ पहनने से डर रहे हैं, लोग अपने इस्लामी शिआइर पे अमल करने से डर रहे हैं। अफसोस होता है मुझे ये सारे हालात सुनकर। अभी मेरा एक शागिर्द वो अपने गांव जाकर आया, वो कारगुजारी मुझे सुना रहा था, बोले मौलाना इतने बुरे हालात है वो सारे देहातों के अंदर, ऐसा डर और खौफ फैला हुआ है मुसलमानों के दरमियान में। इमाम साहब के अलावा और एक आधा गाँव में ऐसा बुजुर्ग आदमी होगा या जो लोग मस्जिद से या दावत के काम से ज़्यादा शिद्दत से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के अलावा शायद ही आपको वहाँ पे कोई दाढ़ी वाला और टोपी पहनकर गली मोहल्लों और बाज़ारों और रास्तों में घूमता हुआ नज़र आएगा। खौफ व दहशत का माहौल है। खौफ व दहशत का माहौल वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपस में इत्तेहाद नहीं है, आपस में इत्तेफाक नहीं, आपस में इतना ज़्यादा तोड़ है, तोड़ ख़ास तौर पे बिरादरियों को लेकर। और ये बिरादरियों का तोड़ जो है, मैंने और भी बहुत सारे लोगों पे इस पे, यूपी में ही हमारे भी ताल्लुकात हैं, वहाँ पे भी मैंने जो है बहुत सारे लोगों से इसके मुताल्लिक़ बातचीत किया। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मौलाना
ये बिरादरियों के नाम पर जितनी शिद्दत पसंदी आपको उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के अंदर मिलेंगी, शायद साउथ इंडिया में आपको उतनी शिद्दत पसंदी नहीं मिलेंगी कि लड़का लड़की का जो निकाह भी है वो भी दूसरे बिरादरियों में नीचे के हिस्से में हो जाता होगा और दूसरे मामलात के लाइन से भी। लेकिन बोले यहाँ पर तो निकाहों में भी बिरादरी देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ तक कि एक शहर की कारगुजारी मुझे ये तक सुनने के लिए मिली कि एक इमाम साहब को मस्जिद की इमामत से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले अक्सरियत की बिरादरी अलग थी और इमाम साहब की बिरादरी अलग थी। मैं मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ, मसलक पे मैं बाद में आऊँगा, मैं सिर्फ बिरादरी की बात कर रहा हूँ, बिरादरी की। और एक मुफ्ती साहब से मेरी तफसील से बात हुई, उन्होंने बोला मौलाना आज भी हमारे यहाँ पर मुसलमानों के अंदर ऊंची बिरादरी और नीची बिरादरी। अरे काय की ऊंची बिरादरी और नीची बिरादरी? ऊंची बिरादरी और नीची बिरादरी का इतना ज़्यादा भेदभाव है जैसे बोले गैरों में होता है। जैसे हिंदू समाज के अंदर होता है ब्राह्मण ऊंची बिरादरी और ऊंचे समाज के, और फिर दूसरे समाज के जो लोग हैं उनकी हिम्मत और मजाल नहीं है उनके सामने सोफ़े पे बैठ सके या उनके घर के सामने घोड़ी पे बारात लेके जा सके या उनके सामने। आज भी बोले जो चीज़ें आपको हिंदू समाज के अंदर ऊंच और नीच मिलेंगी, मुसलमानों में भी वही है कि अगर ऊंची समाज के मुसलमान अगर वहाँ है, वो बड़े इस पे बैठे हुए हैं सोफ़े पे और कुर्सियों पे, जो मुसलमानों को नीची समाज का समझा जाता है उनकी हिम्मत नहीं है उनके सामने सोफ़ों पे और कुर्सियों पे इस तरीके से बैठने की। ये तोड़ है बोले मुसलमानों के दरमियान आज भी ऊंच नीच और बिरादरी यानी निकाह। ये तो सोच भी नहीं सकते बोले आप। निकाहों के मामले में जो बिरादरी बोले, ये जो बोला जा रहा है ना कि मुसलमानों की लड़कियां हिंदुओं के लड़कों के साथ में भाग रही है या मुसलमानों की इतनी लड़कियां, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिरादरी के वो ठेकेदार है। बिरादरी के जो अपनी बिरादरी की लड़की का निकाह दूसरी बिरादरी में करना बिल्कुल यानी उनके लिए ऐसा है, यानी इतनी बड़ी जिल्लत की बात है वो बिरादरी से बाहर निकाह करना, जैसे कि किसी काफिर या मुशरिक या किसी पता नहीं किसको अपनी बेटी दे दी आपने। ये है बोले बिरादरी का मसला। ये बिरादरी की वजह से कि वोट दे रहे हैं, वोट तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि उम्मीदवार अपने बिरादरी का है या नहीं है। मुझे आप बताओ यार, जो मुसलमान वोट डालने के वक्त में ये सोचे कि ये हमारे बिरादरी का उम्मीदवार है या नहीं है, तो वो स्टेट के अंदर 90% अगर बीजेपी को कामयाबी मिल रही है, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 30% है तकरीबन, तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। जिस स्टेट के अंदर किसी ज़माने में 80 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे, अगर आज वहाँ पे सिमट के 20-22 रह गए हैं, कोई हैरत की बात नहीं है। क्योंकि जो कौम बिरादरी के नाम पर इस तरीके का भेदभाव करे और जिस कौम के अंदर आपस में इतना तोड़ हो कि मस्जिद के इमाम को हाथ पकड़ के इसलिए निकाल दिया जाए कि वो अपनी बिरादरी का नहीं है, वहाँ पे ये होगा। सिर्फ ये नहीं होगा, अभी तक जो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे जितनी चीज़ें, ये जितने बड़े बड़े वहाँ के जो नामवर लोग थे, उनकी हज़ारों करोड़ की जो प्रॉपर्टियों को उसने जो है ख़त्म कर दिया, और जो मुसलमानों की ताकत को ख़त्म करने के लिए जो मुसलमानों के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको उठा के जेल में डाल दिया और उनके ऊपर ऐसा शिकंजा कसा कि पहले इनकी ताकत को कमज़ोर करो। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारे तोड़ की वजह से, हमारे तोड़ की। क्योंकि जो कौम वोट डालने से पहले ये देखे कि ये कौन से बिरादरी का उम्मीदवार है, और जो कौम नमाज़ पढ़ने से पहले ये देखे कि ये कौन से बिरादरी का इमाम है, और बयान सुनने से पहले ये देखे कि ये बयान कौन से बिरादरी का मौलाना कर रहा है, उस कौम का यही हाल होगा। और अभी सिर्फ यही हाल नहीं होगा, जो योगी आदित्यनाथ ने, वहाँ के सीएम ने जो कानून लागू किए हैं ना, अभी 2 बच्चों का कानून आया है, उसके बाद अभी कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, और पता नहीं आगे क्या क्या। आप लोग अगर मेरे जो असबाक पाबंदी से सुनते होंगे, आप देखना 2017 से पहले भी मैंने ये बयान दिया था और लोगों मुसलमानों को यही कहा था, याद रखो मुत्तहिद हो जाओ वरना हालात बुरे होंगे। मेरा सबक है चैनल पे मेरे, मैं डिलीट नहीं करता कोई सबक, एक बार कर दिया ख़त्म हो गई बात है। अभी भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता था ऐसे हालात होने वाले हैं। जो हालात अभी आप देख रहे हो ना, और आगे इससे बदतर हालात होने वाले हैं।
आप याद रखो मेरी बात, आगे जो है ना असेंबली इलेक्शन के अंदर आप अभी से करो ना तैयारी, करो तैयारी। तुम कितने भी गठबंधन बना दो, अखिलेश मायावती को एक जगह पे आने दो, सबको एक जगह पे ले लो, एक मुश्त जो वोट है वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे तोड़ का नतीजा है, तोड़ का। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मैं अभी आप लोगों की रहबरी रहनुमाई के लिए कुछ बोल तो सकता भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि ना मेरी उतनी औकात है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग जब वहाँ पे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े जब वहाँ पे जो अहले यानी कौम के हमदर्द और दानिशवरान कौम जिस जगह पे मौजूद है, हमारे जैसे की तो कोई औकात ही नहीं है आपको कोई मशवरा देने की। वो हम दे के बैठ गए 2017 के पहले। अभी हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, दुआ, अय अल्लाह आने वाले हालात के अंदर पूरे मुल्क के मुसलमानों की मदद फरमा, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। इनमें आपस में जोड़, इत्तेहाद, इत्तेफाक पैदा फरमा। और ये बिरादरियों का जो जहर है, जहर, तू छोटी बिरादरी का, मैं बड़ी बिरादरी का, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमा। अभी मसलकों पे तो मैं इंशाअल्लाह फिर कभी दूसरे सबक में, अल्लाह मुझे तौफीक दे बोलने की। अभी मेरा उन्वान बिरादरी ही था, तो बस बिरादरियों में आपस में जोड़ और इत्तेहाद पैदा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अभी सिर्फ बिरादरी पे हमने बोले हैं, मसलकों का तो अभी बाजू रह गया। अभी सिर्फ बिरादरियों के लाइन से इतना तोड़ है। अल्लाह आपस में जोड़ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।